वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं वन्दे श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात्वा सहगण रघुनाथं त्वं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। राधे राधे मित्रों, आप सबका धर्म सभा में स्वागत है। सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कुशल मंगल ही होंगे। आज हम इस वीडियो में गरुड़ पुराण सारोद्धार का पहला अध्याय पाठ करेंगे। गरुड़ पुराण सारोद्धार का पहला अध्याय का वीडियो प्रदान करने में थोड़ा देर हो गया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम पाठ भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम, पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, दश गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म दृढ़ वेदमूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्य कृतो कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादोपो जयति नैमिषे निमेष क्षेत्रे ऋषयो शौनकादयो सत्रंशार्गयो लोकाय सहस्र सममासत। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। यहाँ प्रथमतः भगवान विष्णु की वंदना की गई है। भगवान विष्णु की वंदना से प्रथम अध्याय आरंभ होता है। देवक्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामनाओं से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एकदा मनयो सर्व प्रातर्होत होताग्नया सत्कृत्वं सुत मानसिं प्रपच्छोरिद मादरात्। एक समय प्रातःकाल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषयवच कथियो भगवता सम्य गेदय मार्ग सुखप्रदा इदानीं श्रोतो मिच्छामो यम मार्ग भयप्रदं तथा संसार दुखानि तत्कलेशक्षय यशाधनम् ऐहे कामोऽस्मिकान् कलेशान् यथा बद्ध उक्त महर्षि। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अपने सुख देने वाले देव मार्गों का सम्यक निरूपण क्या है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्गों के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और इस क्लेशों के विनाशक साधनों को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत
वर्णन करने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सतवाच श्रेणोग्धभिर्विद्वक्ष्यामि याममार्गसुदर्गमं सुखदं पुण्यशीलनां पापिनां दुःखदायकं यथा श्रीविष्णुना प्रोक्तो वेनातेयायपच्यते तथैव कथा ईश्वामि संदेह छेदनाय। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग की विषयों में कहता हूँ, जो पुण्य जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। कदाचित सुखमासिनीं वैकुंठं श्रीहरिं गुरुं विनयावदनो भोक्ता पप्रच्छ विनता सुत। किसी समय वैकुंठ में शोकपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। विनता पुत्र जो थे कश्यप ऋषि के पुत्र गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से नतमस्तक होकर झुककर भगवान से पूछा कि भक्त मार्ग बहुविध कथितो भगता मम कथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा अधुना श्रेतुमिच्छामि यममार्ग भयंकरं तद्वक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतं सुगमं भगवन्नाम जीवः च वशवर्तिनि तथापि नरकं जानते देगस्थो नराधमान् अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां तथा गतिर्भवेत् यममार्गस्य दुःखानि तथा ते प्रापन्नो बन्तहि। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति विषयों में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहाँ जाते हैं, अर्थात नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहे। वक्षयहं श्रेणोपक्षे इंद्रियाम मार्ग च येन ये नरके पापिनो यान्ति श्रोवतामपि भित्तितम। यह श्लोक श्री भगवान विष्णु ने कहा है कि हे पक्षींद्र सुनो, मैं इस यम मार्ग के विषयों में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। ये ही पापरतस्ताक्ष्य दया धर्म विवर्जिता दोष्ट संज्ञाश्च सच्चस्र सत्संगति
पराङ्मुखा आत्मसम्भावितस्तम्भ धनमानमिदान्विता असुरं भावमापन्ना दैवे सम्पो दिवर्जिता अनेक चीच विभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पपन्ति नरके शुत्रो ये नराज्ञानशीलाश्च ते कान्ते परमाङ्गते पापशीला नरायान्ति दुःखेन यम यातनाम् पापीनामैहिकं दुःखं तथा भवते तच्छृणु तथास्ते मरणं प्राप्य तथा गच्छन्ति यातनाम्। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धन से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति रहते हैं, सत शास्त्र और सत्संग से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मत से चूर है, आसुरी शक्तियों को प्राप्त है तथा दैवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिन व्यक्ति में इन सब गुण अवगुण, यह इसको तो गुण नहीं कहा जा सकता, अवगुण है, जिन सब व्यक्ति में यह सब अवगुण को मिलता है, वो व्यक्ति अनायास में नरक को भोगता है। जो लोग ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे यम यातनाओं को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। जो लोग या जो मनुष्य पापी है, शास्त्रों को नहीं मानते, शास्त्रों की नीति को नहीं मानते, वो लोग इस जन्म में सुख भोग नहीं सकते, उन लोगों को शांति नहीं मिलती, अपितु परकाल में यम यातनाएं भोगते हैं। शांति और सुख उनको लेश मात्र भी। आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ भूल भ्रांति हुई हो तो कमेंट करके बोलिएगा। कुछ भूल भ्रांति हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यह अधम शास्त्र पाठ करने का योग्य नहीं है, फिर भी चेष्टा कर रहा है। आप लोगों का समर्थन मिले तो मुझे बहुत उत्साह मिलेगा। तो आज तक इतना ही। राधे राधे।